कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाषी जवानी होनी चाहिए। बहुत अच्छा। कि भारत का स्वाभिमान खोने नहीं पाए कवि शेखर सुभाषी जवानी होनी चाहिए। कि लव कुश ध्रुव पहलावे जैसे बालक हो घर घर इनकी कहानी होनी चाहिए। कि मल्लिका विपासना किनारी के वियोग का नारी को मीरा जैसी दीवानी होनी चाहिए। कि दुश्मनों के भार को जो तार पार करे सदा नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। नारी लक्ष्मीबाई सी भवानी होनी चाहिए। चार पंक्तियों के माध्यम से पूरे देश के पुरुषार्थ को प्रणाम करता हूँ। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि पहला प्रणाम माता भारती के चरणों में, दूसरा प्रणाम अपने देश हिंदुस्तान को। कि तीसरा प्रणाम ग्रंथ गीता और कुरान को है। चौथा एक प्रणाम सीमा पे डटे जवान को। कि पांचवा प्रणाम राष्ट्रपिता बापू गांधी जी को। छठवां प्रणाम खेत में खड़े किसान को। और सातवां प्रणाम सारे देश के वैज्ञानिकों को। आठवां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को। आठवां प्रणाम भारती के स्वाभिमान को। और चार पंक्तियों में देश के प्रधान से निवेदन करना चाहता हूँ। मेरे निवेदन में आपका आवेदन भी हो जाए तो हाथ खोल देना। उग्रवादियों को फांसी, दुष्ट नेताओं को जेल देने वाला देश का विधान होना चाहिए। अब आपकी ओर देखना चाहता हूँ कि उग्रवादियों को फांसी, दुष्ट नेताओं को जेल देने वाला देश का विधान होना चाहिए। कि धारा 370 को शीघ्र हटवाने वाला अपनाए ऐसा संविधान होना चाहिए। कि मौत की सजा हो घर घर में तिरंगा वंदे मातरम श्रेष्ठ गान होना चाहिए। और सरहद पर कोई एक चीज काटना हो, 20 काटने का प्रावधान होना चाहिए। 20 काटने का प्रावधान होना चाहिए। 20 काटने का प्रावधान होना चाहिए। दोस्तों, आज हमारे देश के नौजवानों के सामने कोई रोल मॉडल नहीं है। कोई शाहरुख खान की तरफ देखता है, कोई सलमान खान की तरफ देखता है, कोई किसी की तरफ देखता है। हमारे रोल मॉडल क्या होना चाहिए देश के नौजवानों को? एक कविता आपके बीच में रखता हूँ साहब। मैं कविता की बात करता हूँ, तमाम चीजें पढ़ सकता हूँ, आतंकवाद, उग्रवाद, पाकिस्तान पर, लेकिन एक अच्छी कविता आपके बीच में रखना चाहता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपका आशीर्वाद मिलेगा। हमारे देश में राष्ट्रीय पर्वों पर साहब लोकगीत बजाए जाते हैं। यहाँ का भी ध्यान चाहता हूँ, वक्ता प्रवक्ता अधिवक्ता बैठे हैं। एक वो की दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। एक वो की जब देश में थी दिवाली को खेल रहे थे होली, और जब हम बैठे थे घरों में वो खेल रहे थे होली। तब एक नाम लेता हूँ साहब, विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह हुआ करता था हिटलर। हिटलर ने भी जिस चरित्र को सैल्यूट किया, उस चरित्र का नाम आते कहीं आपके रोंगटे खड़े होने लगे, कहीं आपको लगे कि राष्ट्रभक्ति का जुनून था उसमें, तो आशीर्वाद देना। मैं पत्तियां पढ़ता हूँ, कविता प्रारंभ करता हूँ, सुनिएगा। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से। कि आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से। आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से। हमने आजादी पाई है गूंगे बहते धारों से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से। भारत का सिर ऊंचा उनकी स्वर्णित भरी जवानी से। गर्व लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत मां से प्यार किया। अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया। पूरी ऊर्जा देखना चाहता हूँ आपकी कि अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था। उस सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। उस सुभाष की तालियां कमजोर से पड़काऊ लगना चाहिए कि देश का मुद्दा बैठे हैं। आजादी ये मिली नहीं बस झंडे बैनर नारों से। हमने आजादी पाई है गूंगे बहते धारों से। वतन हुआ आजाद अगर तो बस उनकी कुर्बानी से। भारत का सिर ऊंचा उनकी स्वर्णित भरी जवानी से। गर्व लहू से जिन लोगों ने भारत का श्रृंगार किया, फांसी के फंदे पर चढ़ के भारत मां से प्यार किया। अंडमान में सावरकर ने काला पानी पाया था। उस सुभाष ने हिटलर जैसों से सैल्यूट कराया था। सिखों की आजादी को अब किधर नीलाम करे। सिखों की आजादी को अब किधर नीलाम करे। जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें। जिनने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान। कोई बात नहीं, अच्छे अच्छे लोग पानी मांग। तो एक नाम और लेता हूँ।
जिसने 1857 में पहली गोली चलाई थी। कि 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, 1857 में जिसने बिगुल बजाया था, मेजर यूसुफ ने देखकर मन ही मन घबराया था। अपनी पिस्टल से जिसका सीना छल्ली कर डाला था, अपनी पिस्टल से जिसका सीना छल्ली कर डाला था, ऐसा अभियानी का वो बेटा हिम्मत वाला था। मंगल के दिन झगड़ा मंगल पाने वो परवाना था, वो वल्लभ भारत माता के चरणों का दीवाना था। ऐसे मंगल पाने यारो रोज रोज ना होते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं, जो आजादी के खातिर अपने मस्तक को बोते हैं। ऐसे अल्लाह दीवानों का वो सभी बखान करें, जितने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जितने आजादी दिलवाई उन सबका गुण। साहब मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने हिंदू बैठे हैं, कितने मुस्लिम बैठे हैं। एक टिप्पणी करता हूँ, आज कौमी एकता की बात होती, देश में कौमी एकता कैसी थी। रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्लाह को फांसी होने लगी, अशफाकुल्लाह रोने लगे, तब रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा अशफाक भाई तुम्हारी आंखों में आंसू, तब अशफाक का जवाब पूरे हिंदुस्तान का जवाब हो जाए तो हाथ खोल देना। अशफाकुल्लाह ने कहा बिस्मिल भाई हिंदू धर्म में अनेकों बार जन्म लेने की मान्यता है, तुम अनेकों बार जन्म लेके भारत माता की सेवा कर सकते हो, लेकिन इस्लाम में केवल एक बार जन्म लेने की मान्यता है, इसलिए मुझे रोना आ रहा है कि मैं भारत माता की सेवा के लिए एक बार करता हूं। ये था साहब हिंदुस्तान। तब तंगियां पढ़ता हूँ कि बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की जोड़ी बड़ी निराली थी, बिस्मिल और अशफाकुल्लाह की जोड़ी बड़ी निराली थी। दोनों ने ही अंग्रेजों की नाक में दबकर डाली थी, मजहब की दीवार गिरा दी थी दोनों दीवानों ने। फिर कोई मजहब माना था जो सीले परवानों ने, एक थाली में खाते थे और एक बिस्तर पर सोते थे, भारत माँ की बेड़ी लग करके ये दोनों रोते थे। हम सबको आजादी देकर ये फांसी पर झूल गए, हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए, हम कितने कमबख्त हुए कि इन लोगों को भूल गए। ऐसे अमर शहीदों का आओ हम सब सम्मान करें, जितने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान करें, जितने आजादी दिलवाई उन सबका गुणगान। और एक नाम लेता हूँ, इसमें ताजों का विस्फोट देखना चाहता हूँ। जिसने शपथ ली थी कि ब्रिटानिया हुकूमत में वो ताकत नहीं, ब्रिटानिया सैनिकों में वो ताकत नहीं कि उनकी गोली मेरे सीने तक आ सके। तब पंक्तियां पढ़ता हूँ नौजवानों के बीच में कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, कि शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था, शेरों जैसी चाल थी जिसकी वो आजाद परिंदा था। गांव भावरा की पावन माटी का वो बासिंदा था, बचपन के 15 वेदों ने जिसको उग्र बनाया था, बालकाल में जिसने आजादी का बिगुल बजाया था, कमर में पिस्टल